हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए जो प्लांट लेकर आई हूँ वो है एरिका पाम, जो कि बेस्ट इंडोर प्लांट माना जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारी एयर को प्योरीफाई करता है। बहुत ही ज़्यादा हेवीली जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ना सिर्फ इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स अपने घर के अंदर रखने के, बल्कि अगर आप इसे बाहर भी रखें तो ये घर की खूबसूरती को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करता है। वैसे तो ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन अक्सर हम अपनी गार्डनिंग मिस्टेक्स की वजह से इस प्लांट को खो देते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी 5 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करें तो आपका एक एरिका पाम भी ना सिर्फ अच्छे से ग्रो करेगा बल्कि थ्राइव करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वाटरिंग की। एरिका पाम को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इसकी रूट्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी रॉट हो जाती हैं और बहुत ही जल्द आपका प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप इसको वाटरिंग करते हैं तो इसकी सॉइल पहले एक दफ़ा कम्प्लीटली ड्राई हो। दूसरा पॉइंट जो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि अंडर वाटरिंग भी ना हो। यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे से समझ लेने की है कि ओवर वाटरिंग ना हो और अंडर वाटरिंग ना हो। मींस आपको इसे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो पानी देना है, इसकी सॉइल को चेक करते रहना है। लेकिन चूंकि इसे जो है ह्यूमिड एनवायरनमेंट पसंद होता है, बहुत ये ह्यूमिड एनवायरनमेंट में जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप श्योर नहीं हैं सॉइल के बारे में और आपको नहीं समझ आ रही कि आप इसे पानी दें या ना दें, तो इसके फोलिएज के ऊपर हल्का सा वाटर मिस्ट करना भी बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया रहता है। और इस तरह से आपका प्लांट एक दिन और निकाल सकता है, ताकि चलिए नेक्स्ट डे अगर आप पानी दें तो आप श्योर हों कि आपका प्लांट जो था वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका था। लेकिन अगर हम अंडर वाटर करते हैं अपने प्लांट को, जो कि इस वक्त मेरे प्लांट के साथ हुआ हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इसके जो टिप्स हैं वो बर्न होने लग जाते हैं। हमारे घर में कुछ काम चल रहा था जिसकी वजह से मैं इसको इतना केयर नहीं कर सकी। आप देख सकते हैं सॉइल भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, लिटरली वाइट होने को आ रही है। और इस तरह से क्या हुआ है कि इसके जो टिप्स हैं वो बर्न होने लगे हैं। बर्न टिप्स जो है वो हमें ये बताते हैं कि हमारा जो प्लांट है ये अंडर वाटर है इस वक्त। तो ऐसे में आप इसको एक अच्छी सी गोडी दीजिए और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से जो है वो वाटरिंग कर दें। अब एक ख़ास बात जो कि एरिका पाम के बारे में अक्सर हम नहीं समझ पाते। इंडोर तो हम इसे रख लेते हैं, लेकिन बहुत ही डार्क प्लेसेस पे रख लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि अब पता नहीं क्या हुआ है, हमारा प्लांट सरवाइव नहीं कर पा रहा। तो एरिका पाम के बारे में एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको सनलाइट जो है वो बहुत ही पसंद है। अब यहाँ पर यह समझने की बात है कि अगर आप इसको इंडोर रख रहे हैं तो किसी ऐसी विंडो के पास रखिए जहाँ से इस पर लाइट तो पड़े, लेकिन डायरेक्ट नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता। लेकिन इसको सनलाइट मिलना चाहिए। और दूसरा, जहाँ आप इसको घर के अंदर प्लेस कर रहे हैं वहाँ पर हवा का गुजर ज़रूर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हफ्ते में एक दफ़ा आप अपने इंडोर प्लांट्स को बाहर की धूप ज़रूर दिखाएं। फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी प्लांट्स की बात आती है तो हमें लगता है कि ये फर्टिलाइज़र दे दें, वो फर्टिलाइज़र दे दें, इससे बहुत ज़्यादा प्लांट्स अच्छे हो जाएंगे, इससे ग्रीन हो जाएंगे, इससे पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो जी, जिस प्लांट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इससे ओवर फर्टिलाइजेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए इसे लो मेंटेनेंस प्लांट भी कहा जाता है। आप इसे साल में शायद 2 दफ़ा फर्टिलाइज़ करें तो इसके लिए बहुत होता है। इसे तरह तरह की फर्टिलाइज़र्स नहीं चाहिए होती हैं। हाँ, आप अगर ऑर्गेनिक्स पर जा रहे हैं तो गोबर खाद की लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है आप साल में 2 दफ़ा भी दें तो इनफ होती है। और अगर हम डीएपी की बात करते हैं तो डीएपी भी आप इसी तरीके से 4 से 5 माह बाद थोड़ी सी जो है हाफ़ टी स्पून जो है वो एक गमले में अगर दें तो वो बहुत इनफ होती है इसके लिए। वो भी काफ़ी स्लो रिलीज़ होती है, उससे इसके फोलिएज का कलर डार्क होता है और नए शूट्स आने में भी हेल्प होती है। अब अगर हम बात करें पेस्ट कंट्रोल की, तो इसे मिली बग और स्पाइडर माइट्स जो हैं वो नॉर्मली अटैक करते हैं। वो भी अगर आप देखें ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाए, बहुत ही गफ पड़े हुए हैं पौधे, तो हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके लिए आप जो है सोपी सोल्यूशन जो मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ उसे इसको अच्छे से स्प्रे करें और कुछ देर बाद या ओवरनाइट छोड़ने के बाद मॉर्निंग में आप इसे अच्छे से वॉश कर दें। तो आपके प्लांट्स जो हैं काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से भी बचे
रहते हैं। जितना जल्दी हम डिज़ीज़ को पकड़ते हैं उतना ही हमारा प्लांट हेल्दी रहता है, क्योंकि अगर डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाए तो प्लांट्स बच नहीं पाते। और उसके बाद अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो बाज़ दफ़ा हम कर पाते हैं और बाज़ दफ़ा नहीं भी कर पाते, और इवेंचुअली हमारा पौधा जो है वो मर जाता है। तो बेहतर यही होता है कि अगर आपके प्लांट्स हेल्दी भी हैं तो आप वंस अ मंथ या 2 हफ्ते बाद एक दफ़ा अगर इस सोल्यूशन से प्लांट्स को वॉश कर दें, तो अगर कुछ पेस्ट या इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं तो वो वॉश ऑफ हो जाते हैं, और इस तरह से डिज़ीज़ बढ़ती ही नहीं है। फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप भी इसी तरह से करें, प्लांट्स को पहले से ही नज़र में रखें कि अगर उसमें आपको थोड़ा सा भी बीमारी का कुछ लगता है, डाउट हो रहा है, तो आप ये सोपिश सोल्यूशन जो है यूज़ करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा हैवी केमिकल्स पर नहीं जाना पड़ता और डिज़ीज़ जो है वो इनिशियल स्टेज पर ही कंट्रोल हो जाती है। लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि रीपॉटिंग रीपॉटिंग जो है वो एरिका पाम को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको लगे कि आपके प्लांट्स बहुत ही ओवर क्राउडेड हो रहे हैं तो ही आप इसे रीपॉट करें, वरना बार बार रीपॉट करने से एरिका पाम ख़राब हो जाता है। फ्रेंड्स, ये तो रही आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ एरिका पाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अब ये लास्ट में मैं आप लोगों के साथ ये मैंने ख़ास तौर पे एक पॉट रखा हुआ था कि आप लोगों को दिखाऊंगी कि मॉनसून के सीज़न में ये बिल्कुल बैल्कनी के साइड पे पड़ा रहा है, ओपन साइड पे, और इसमें बहुत ज़्यादा पानी आता रहा है। ये देख सकते हैं आप, ओवर वाटरिंग से प्लांट जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और बिल्कुल इसके पत्ते कोई कोई रह गए हैं, और इनफैक्ट अभी तक भी इसकी सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेट है। काफ़ी इन पौधों में डैमेज हुआ है। ये काफ़ी हद तक बेहतर है क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी फिर भी थोड़ी सी ड्राई है और इसके ऊपर तो लिटरली काई आने लग गई है। तो जब आपके प्लांट्स इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, ये देखें, तो फिर आपको इस तरह के ही नतीजे मिलते हैं जो मेरे प्लांट्स के साथ हुआ है, मतलब कुछ प्लांट्स के साथ, क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि कुछ मेरी बिज़ी रूटीन की वजह से मैं इनको देख नहीं पा रही थी इतना, और कुछ प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हुए हैं। तो खैर ये तो रही एक छोटी सी शेयरिंग आप लोगों के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी गार्डनिंग।